कार्ड ना बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ। मतलब आप ये समझ लो कि आपके रिलेशनशिप की जर्नी स्टार्ट हो रही है, लेकिन अगर बार बार आपके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स हो रहे हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है। पार्टनर की फीलिंग्स को देखो तो आपके पार्टनर आपसे रियलिटी जो है वो छुपा रहे हैं, रियलिटी छुपा रहे हैं। उनकी जो भी वो कह रहे हैं उस चीज़ को पहले आप समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो चाहते क्या है। और यहाँ पर आज साफ तौर पर मैं देख रही हूँ कि पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन आपसे रियूनियन ज़रूर करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको कोई अलग कर ही नहीं सकता। आपके दोनों के बीच में ना जो रिश्ता है ना वो बहुत मजबूत है। आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि जो आपके पार्टनर आपके लिए सोचते हैं, हर वो चीज़। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखिए। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए, वो कैंडल से रीडिंग करूँगी। कैंडल से एनर्जीज़ को चेक करूँगी और देखूँगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और क्या होगा आपके रिलेशनशिप में आगे। ठीक है, दोनों की एनर्जीज़ को चेक करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ। पूरी तरीके से एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है और यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है यूनिवर्स, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, उनका रियूनियन हो। इस लॉक की तरफ आप देखिए और रीडिंग जो है वो मैं स्टार्ट करूंगी। आपको क्या फील हो रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर? नमस्कार कीजिए पॉजिटिविटी को, अट्रैक्ट कीजिए पॉजिटिविटी को। चलिए रीडिंग पूरी तरीके से स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ काली, समस्त देवी देवताओं की जय हो। चलिए, जिन्होंने भी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है, बोलना चाहूँगी मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप आपके लिए ही है। आप मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं तो आपको मोर एंड मोर वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप या कोई भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर 2 कैंडल्स ली हैं। ठीक है, एंड दोनों ही कैंडल से मैं एनर्जीज़ को चेक करूँगी। पिंक वाली कैंडल से मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी और इस कैंडल से मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करूँगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। एंड इस वक्त बताना चाहूँगी कि पूजा चल रही है। अगर आप पूजा करवाना चाहते हैं तो आप पूजा करवा सकते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, शादी में रुकावटें हो रही हैं उसके लिए, अपने बिजनेस करियर के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने घर की पॉजिटिविटी के लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपको दूर करवाना है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है उसके लिए भी रिमूव करवा सकते हैं थर्ड पार्टी की निगेटिविटी को। तो अगर आप पूजा करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट लेना चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि पूजा बहुत ज़्यादा चल रही है, और अगर आप इस वक्त ब्रेसलेट लेना चाहते हैं या फिर कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग ही सही, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। क्योंकि बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम मुझे रीडिंग करवानी है या मुझे अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करवाना है, तो इसीलिए उन लोगों के लिए मैंने ये जो नंबर है वो बता दिया है कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, फ़िलहाल के लिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रीडिंग पे करेंगे। पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार ले लो। उनका नाम आप कम से कम 3 बार लेंगे तो आपके साथ ऊर्जा कनेक्ट होगी। और रीडिंग देखने से पहले आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा लिख दें कृपया। बहुत अच्छा लगता है मुझे, पढ़ने में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है और एक पॉजिटिविटी सी आती है। देखिए, है ना, ईश्वर का नाम लेने से। चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जीज़ को। पार्टनर की एनर्जीज़ राइट नाउ। बड़ा इग्नोर कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को देख रही हूँ, लग रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ही मतलब बातचीत भी नहीं कर रहे हैं आपसे। ठीक है, एनर्जीज़ बहुत नेगेटिव हो रही है आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप की। मैं आपकी तरफ भी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए कि पार्टनर जो है ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं अपनी साइड से। ओके, किसके पार्टनर की एनर्जीज आ रही हैं जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ने बिल्कुल ही
जैसे होता है ना कि मौन व्रत रखना, समझते हो ना, साइलेंस, एकदम कम्युनिकेशन ही ऑफ है। मुझे तो लग रहा है बिल्कुल ही ब्लॉकेजेस हैं भाई आपके बीच में, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर। आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिससे आपके पार्टनर की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रही है गाइस। कुछ बहुत बड़ा हाइड कर रहे हैं ये, कुछ बहुत ज़्यादा छुपाया जा रहा है आपसे। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे जानबूझकर होता है ना कि शांत रहें हम, जानबूझकर साइलेंस रहें ताकि क्लियरिटी ना मिले। तो मुझे लग रहा है कि जो खामोशी है उनकी, इसके पीछे कुछ सीक्रेट भी हो सकता है। मे भी हो सकता है कि अभी मैं टैरो से भी चेक करने की कोशिश करूँगी, लेकिन देखो अगर कोई रिलेशनशिप में आपके थर्ड पार्टी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आई थिंक मुझे यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन मुझे कोई ऐसा दिख रहा है जो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट हो, आपके पार्टनर उसकी बातें आपसे छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो। ओके, नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं बहुत लंबे टाइम से, ये मतलब मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन की अलग एनर्जीज आ रही है और कांटेक्ट वालों की अलग आ रही है भाई। पहले एक चीज़ को क्लियर करते हैं, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों का तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस वक्त काफ़ी परेशान है और आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन थोड़ा ईगो दिख रहा है। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले हैं, ईगो बहुत है भाई इन पर्सन के अंदर, फीमेल पार्टनर हो या मेल पर्सन हो। एक तो ईगो बहुत है, दूसरा ये दूसरों के कहने में इतना ज़्यादा चलते हैं कि ये तो मतलब जैसे कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दूसरों की ही सुनते रहते हैं। मतलब परिवार के लोग भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप दोनों हो और ब्लॉक किया हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो जो एनर्जीज़ यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ ना, वो एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कल रात सोए नहीं थे, सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहे। एनर्जीज़ इतनी स्लो क्यों हो रही है भाई? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें। बहुत स्लो हो रही है आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल रिश्ता ही बंद पड़ गया है आपका, ऐसा लग रहा है देखने में। आप बताना क्या आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल ही नो कांटेक्ट चल रहा है? अच्छा, पार्टनर ने आपसे कोई झूठ बोला था, उसका सीक्रेट, उसका पछतावा, गिल्ट हो रहा है यहाँ पर जो लॉन्ग डिस्टेंस में है। कोई झूठ बोलकर रिश्ता रखा या कोई झूठ बोलकर कोई बात छुपाई रिलेशनशिप से पहले, रिश्ते से पहले। मे भी हो सकता है कि आपके कांटेक्ट में आने से पहले इनकी लाइफ में कोई व्यक्ति हो, इनकी लाइफ में कोई पर्सन हो इनकी लाइफ में, वो आपसे सीक्रेटली छुपा लिया था। आज नो कांटेक्ट सिचुएशन उसी वजह से हुआ है, या अचानक से इन्होंने आपसे ही बोलना बंद कर दिया क्योंकि वो पर्सन इन्हें कहीं ना कहीं फोर्स कर रहा है, या वो पर्सन इनके ऊपर प्रेशर बना रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि जो लोग कांटेक्ट में हैं और कांटेक्ट में होने के बाद और एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहने के बाद, ठीक है, आपके दोनों के बीच में अगर आज मिसअंडरस्टैंडिंग है और पार्टनर बातचीत कम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो आपको आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं आपके दोनों के बीच में, जिनको बैठकर क्लियर कीजिए। क्योंकि आपका रिलेशनशिप मुझे दिख तो अच्छा रहा है और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्यूचर भी है आपके रिश्ते का। जो लोग कांटेक्ट में उनकी बात कर रही हूँ, बट कुछ ना कुछ ऐसा या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप लोग के बीच में, या फिर कोई और थर्ड पार्टी है जिसको आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं दे पाते हैं
और आपसे बातचीत नहीं हो पाती है। हो सकता है कोई फैमिली का भी प्रेशर हो। तो कोई थर्ड पार्टी का जब भी नाम लेते हैं तो लोग सिर्फ एक ही थर्ड पार्टी सोचते हैं, नहीं, आप पहले क्लियर करो। रोमांटिक थर्ड पार्टी या फैमिली है, कभी कभी ना करियर भी थर्ड पार्टी बन जाता है कि वो करियर में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो अब देखो कि आपके केस में है क्या चीज़, सबसे पहले तो ये चीज़ जानना है। और इसीलिए पर्सनल रीडिंग भी रखी जाती है कि जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, आकर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। लेकिन यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि मतलब कुछ लोगों का कांटेक्ट ना असल में मुझे बहुत लंबा टाइम से दिख रहा है। मुझे लग रहा है बहुत सालों से कांटेक्ट है आपका, 7-8 साल, 6 साल, 4 साल पुराना कांटेक्ट है। आप लोग बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ हो, 10 साल, 8 साल, एक मतलब एक लंबा कांटेक्ट। बट सडनली आपके पार्टनर ने 6 महीने से या साल, 1.5 साल से ऐसा परेशान सा मतलब आप हो गए हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियरिटी नहीं दे रहे ना, आप एकदम स्टक हो गए हो ना, तो आप बाहर जा पा रहे हो ना पर इन हो पा रहे हो इस रिलेशनशिप में। मतलब समझ ही नहीं आ रहा होगा ना आपको, क्योंकि जब मैं यहाँ पर इतनी स्लो एनर्जीज देख रही हूँ तो आप तो मे बी इस रिलेशनशिप में एकदम ही स्टक हो गए होगे। देखो मैं एक पता है क्या देख रही हूँ कि पार्टनर जो है ना वो आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना कि थोड़ा झिझक रहे हैं या कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं, या उनको लग रहा है, डर लग रहा है कि क्लियरिटी अगर वो आपको दे देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका और उनका रिश्ता ख़राब हो जाए। मे भी कोई भी हो सकता है कि फैमिली की कोई बात ऐसी है जो फैमिली उनको बोल रही है, वो आपको नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये भी लगता है कि आप ना कहीं चले जाओ या आपको ना बुरा लग जाए, ऐसा ना हो कि वो फैमिली की क्लियरिटी आपको बता दें और फिर आप उनका साथ ही छोड़ दो आपके पार्टनर का। तो आपके पार्टनर आपको दिल की बात बताना तो चाहते हैं बट डरते हैं आपको खोने से, है ना। ये फीमेल पर्सन भी हो सकती है और मेल पर्सन भी हो सकते हैं, डरते बहुत हैं आपको खोने से ये। अगर मैं कहूँ कि इनके दिल में प्यार है कि नहीं, तो प्यार तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मैं ऐसे भी नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं इनके दिल में प्यार ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है, इमोशंस ही नहीं है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो चाहे कांटेक्ट में हो। लेकिन जिस तरीके से इनकी एनर्जीज आ रही है ना, तो एक चीज़ तो है कि इनके ऊपर किसी न किसी बात का प्रेशर तो है। क्योंकि आप देखोगे आपके पार्टनर से अगर आप बात करते हो ना तो आपको ज़रूर उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन, एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन या फिर लाइक ईगो तो सच में गाइस रियलिटी ईगो तो बहुत दिख रहा है। और मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि एक इंसान इतना अंदर ईगो कैसे रख सकता है जब आपके दिल में, देखो सीधी सी बात है, आप रिलेशनशिप में मत रहो अगर आपको नहीं रहना है, और रहना है तो फिर ईगो, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेसिव, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, इनको क्या करना रिलेशनशिप में। जो भी बात है, झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट्स है, उन्हें क्लियर करो, बता दो, बोल दो कि मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी, आगे से ध्यान रखना। तो उससे क्या होता है ना कि रिश्ता बना रहता है। अब देखो आपके पार्टनर शांत होकर बैठ गए हैं ना, तो वो चीज़ों को बता रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप उनसे पूछ रहे हो, उनसे क्लियरिटी मांग रहे हो मैरिज की या लव की, तो वो एकदम ही सेपरेशन में आ जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं और फैमिली पर टाल देते हैं। तो ये चीज़ें तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में फिर रुकावट ही लाते हैं ना। तो मैं आपके पार्टनर को यही बोलूँगी, जिस तरीके से मुझे एनर्जीज दिख रही है, कि उन्हें क्लियरिटी देनी चाहिए और ये क्लियरिटी देना भी चाहते हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा, मैं आपको बोलूँ कि थोड़ा सा ना इनको कोई चीज़ रोक रही है आपकी तरफ आने से, है ना। एक तो आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत गहरा है, तो जब एक बहुत ज़्यादा किसी के साथ रिश्ता गहरा होता है ना, तो उस रिश्ते से एकदम से नहीं निकल सकते हैं। और मैं आपको बोलूँगी कि इस व्यक्ति का प्यार आपके लिए है तो इम्पोर्टेंस, ठीक है, इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए इम्पोर्टेंस तो है और प्यार भी गहरा है इनके दिल में आपके लिए। पता है गाइस, इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए ड्रीम्स देखते हैं। मतलब ये जैसे होते ना सपने आते हैं, ड्रीम्स, वो चीज़ आती है, क्योंकि ना ये लॉन्ग टाइम तक आपके लिए सोचते रहते हैं, ये बहुत सोचते बहुत हैं आपके लिए। लेकिन इन्हें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो इन्हें थोड़ा मिसगाइड भी आपके लिए कर रही है, या कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच की दूरियों में, जैसे होता है ना कि दूरियों का रीज़न ही फैमिली बन गई, तो वो चीज़ें दिख रही हैं।
आपके पार्टनर का एक्शन दिख रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पार्टनर का एक्शन दिख रहा है मुझे। वाओ, नाइस, वेरी नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त रीडिंग को देखकर, एनर्जीज को देखकर, मतलब कि जैसे बहुत जल्द जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या जिनके पार्टनर ये बोल चुके हैं कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो वो पार्टनर बहुत जल्द कोई ना कोई एक्शन लेंगे और बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिख रहा है। मतलब उनका, आई कांट बिलीव कि मतलब एक इंसान दूरियों में भी इतना कुछ सोच सकता है, अपने प्यार को खोना नहीं चाहता है, तो ये बहुत मतलब अच्छी बात है। देखो, लेकिन एक चीज़ बोलूँगी कि आपके पार्टनर इस वक्त जो दिखा रहे हैं ना आपको, वो दिखा तो ऐसा रहे हैं जैसे कि शायद अब उनने इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा मतलब वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे की जो सच्चाई है वो तो सामने आ ही रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी एनर्जीज़ को देखकर ये ज़रूर लग रहा है कि थोड़ा सा उन्हें डर है इस चीज़ को कि आपको रियलिटी बताएंगे, या तो थर्ड पार्टी की है, फैमिली की है, या कोई बात ऐसी है और जिसको कहने से थोड़ा सा डर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ तो यहाँ पर देखो पार्टनर की यही आ रही है कि शांत है और इमोशनल भी आपके साथ कनेक्ट है, लेकिन इन्हें कोई अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मे बी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आई थिंक इनको इंगेज कर रही है या कर रहे हैं, या कोई और भी हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, सोशल मीडिया पर हो सकता है, कोई फ्रेंड्स में हो सकता है, या कोई एक्स भी हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है इनके लाइफ में भी, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। लेकिन देखो, मेन चीज़ आपके पार्टनर के अगर हम इमोशंस को देखेंगे ना, तो देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि लेट नाइट ये इनके तो आपके ही थॉट्स आते हैं, क्योंकि भले ही आपको कितना भी कोई दूर करना चाहे, लेकिन आपका जो प्यार है ना वो गहरा दिख रहा है। इनके दिल में आपके लिए गहरी फीलिंग्स दिख रही है ना। और मिसगाइडेंस वाला, अगर किसी ने मिसगाइड किया है तो ये चीज़ हो सकती है। और ये पर्सन जो है ना, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की एज आई थिंक डिफरेंस हो सकता है, आपका और इनके बीच में डिफरेंस हो सकता है। झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कम्युनिकेशन गैप हो गया है, बातचीत होना बंद हो चुकी है। मे भी कोई तो बात ऐसी है सीक्रेटली जो आपसे छुपा रहे हैं, थर्ड पार्टी कोई हो सकती है जो इनकी लाइफ में जिसको ये आपसे हाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस चीज़ के लिए मैं आपको अवेयर भी करूँगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में पार्टनर की तरफ से बार बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्योंकि देखो मैं क्या देख रही हूँ गाइस कि ये दूरियां सी बना रहे हैं आपसे, ठीक है, दूरियां सी बना रहे हैं। सडन इनका बिहेवियर चेंज हो गया है, तो ये तो छोटी बात नहीं है ना। कोई किसी रिलेशनशिप में लंबे टाइम से है और सडन उसका बिहेवियर चेंज हो गया हो तो राइट। तो यहाँ पर जितनी भी ऊर्जा आ रही है वो ऊर्जा यहाँ पर यही आ रही है कि इस वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे हाइड की जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए मुझे पॉजिटिव दिख रही है। राशियाँ वृषभ, लिब्रा, टॉरस है, जेमिनी हो सकती है, एंड सिंह राशि, एंड मीन हो सकती है, धनु, एंड कन्या राशि, मेष राशि। नंबर्स यहाँ पर मेरे को 1 नंबर दिख रहा है आपके पार्टनर का, हो सकता है 8 नंबर हो सकता है, एंड 3 नंबर हो सकता है, एंड यहाँ पर 9 नंबर भी हो सकता है आपके पार्टनर का, राइट। आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ, देन टैरो से भी चेक करूँगी। अल्फ़ाबेट जो बनते हुए दिख रहे हैं वो जे दिख रहा है, सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, आई है, वी है आपके पार्टनर का, ओ हो सकता है, एंड एल हो सकता है, एंड एक्स हो सकता है, जेड हो सकता है, ई भी हो सकता है, एन हो सकता है, वाई हो सकता है, वाई और आर और एस भी हो सकता है। तो काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट और राशियाँ मैंने बताई हैं। आप देखो कि इतनी राशियाँ और अल्फ़ाबेट आपके साथ मैच कर रहे हैं। अब देखती हूँ आपकी ऊर्जा, उसके बाद टैरो से दोनों की ऊर्जा को चेक करके फाइनल में बताऊँगी कि क्या चीज़ें हो सकती हैं।
चलिए अब आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ, और अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके साथ मैच की है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैच की है और कितना मैच की है, ये आप बताइएगा। चलिए देख लेते हैं आपकी ऊर्जा। आप अपना नाम लिख सकते हैं अगर कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ तो लिख दीजिए ताकि मैं थोड़ा आपकी ऊर्जा कनेक्ट कर पाऊँ और आपके साथ पॉजिटिव ऊर्जा कनेक्ट हो पाए। ओके, आप भी, मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखा था कि पार्टनर बिल्कुल साइलेंस है, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी साइलेंस ही है, और आप बस सोचते रहते हो उनके बारे में, प्लान करते रहते हो, लेकिन आप बिल्कुल साइलेंस हो। मतलब जिस तरीके से मैं आपकी ऊर्जा को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि अब आप ना तो उन्हें कोई कॉल करते हो, ना ही अब आप उन्हें कोई मैसेज करते हो, क्योंकि पता है क्या, मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जीज़ को देख कर कि आपने पहले बहुत कॉल भी किए, बहुत मैसेज किए, आपने बहुत उन्हें मनाया बिना मतलब गलती के, आपने, है ना, आपकी गलती भी नहीं थी फिर भी आपने उन्हें मनाया, बहुत बार रोए भी हो आप उनके आगे, अपने मतलब कहते हैं ना कि रिश्ते को बचाने के लिए आपने हर वो संभव प्रयास किया जिससे आपका रिश्ता बच पाए, जिससे आपका रिश्ता ठीक हो पाए, लेकिन आप शांत हो गए हो। मतलब आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप ऊपरी तौर पर एकदम शांत हो चुके हो, अंदर से तो आपके बहुत कुछ चलता है क्योंकि आप इंतज़ार भी करते हो, मुझे लग रहा है आप मैसेज भी मतलब वेट करते हो कि शायद कुछ कहे। अगर आप कांटेक्ट में हो तो आप मान लीजिए आपसे, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कि कई लोग कांटेक्ट में भी हैं सेम वर्किंग प्लेस या सेम जगह पर, प्लेस पे, या लॉन्ग डिस्टेंस में, बट आप कहते कुछ नहीं हो, आप वेट करते हो कि शायद, है ना, शायद वो कुछ कहें। ओके, आपकी एनर्जीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हो। आपके मन में हर वक्त एक ख्याल आता रहता है कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी। ओके, आपके पार्टनर की, आपकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि आपके पार्टनर की खामोशी की जो एनर्जीज़ दिख रही है ना, तो एकदम साइलेंस एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स में भी। यस, आपकी एनर्जी से उनकी एनर्जीज़ को मैं देख पा रही हूँ। कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब कहीं कहीं तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा आपके बीच में झगड़ा, या बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ है। आपको ना एक दूसरे को संभालने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जिस तरीके से मैं आपको ओवर थिंकिंग करते हुए देख रही हूँ, तो प्लीज़ आप ओवर थिंकिंग ना करें, आप थोड़ा पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्ट किया करें आप, क्योंकि आप अगर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, ओवर स्ट्रेस करोगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपका मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ, आपका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात पर ध्यान है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। पूरा फोकस मैं देख पा रही हूँ कि आपका आपके पार्टनर के ऊपर है, और आप इस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा मतलब आप स्ट्रेस हो रहे हो, क्योंकि पार्टनर की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कोई भी उनकी तरफ से कुछ भी ऊर्जा नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ना आप बहुत टूटा हुआ सा फील कर रहे हो, और आपको चिंता इस बात की लगी रहती है कि पता नहीं चीज़ें आपकी ठीक होंगी कि नहीं होंगी। आई थिंक जिस तरीके से आपकी एनर्जीज मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ खो दिया है आपने अपनी लाइफ में इस रिश्ते को पाने के लिए, या अब इस रिश्ते को बचाने के लिए, है ना। इस तरह की ऊर्जा दिख रही है गाइस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी जो आप दूसरों से छुपाते हो, ठीक है। आपके हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने हेल्थ पर ध्यान दें, और अगर आपको
परामर्श की डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें, क्योंकि मैं यहाँ पर कई लोगों को देख रही हूँ कि सो नहीं पा रहे हैं ढंग से, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो प्लीज़ स्ट्रेस और एंजाइटी से बचें, मेडिटेशन करें, मैनिफेस्ट करें और किसी से गाइडेंस लें, ठीक है। थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपकी चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव होंगी। ओके, मुझे क्यों दिख रहा है ऐसा कि आपका कुछ लॉस हो रहा है जॉब में, बिजनेस में? कोई लॉस हुआ है क्या जॉब में, बिजनेस में, या फिर कुछ फाइनेंशियल कुछ लॉस पिछले टाइम से, पिछले 6 महीने के अंदर मैं बोल रही हूँ? या तो जॉब आपने खो दी है, या फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हो गए हैं, या बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया है आपका। ध्यान नहीं दे पा रहे हो ना आप, इसलिए चीज़ें दिख रही हैं मुझे ऐसी। ओके, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि कोई चाइल्ड है जो आपके साथ टेक केयर आप उसको कर रहे हो। मतलब आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ आप फोकस कर रहे हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, और उसमें आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो। शायद आप जॉब भी कर रहे हो, चाइल्ड को भी टेक केयर कर रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, उस रिलेशनशिप में भी आप एकदम स्ट्रक हो गए हो और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है आपके पास, लेकिन फिर भी आपका ध्यान जो है ना वो इस रिश्ते से नहीं जा पा रहा है। आप अपने आप को मतलब बिल्कुल पॉजिटिव करना चाहते हो, मैं देख रही हूँ। मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन भी करते हो आप, लेकिन ध्यान नहीं लगता है आपका ध्यान नहीं लग रहा है। आपका ध्यान लगता है लेकिन पॉजिटिविटी फील तो नहीं होती है ना आपको। आई थिंक आपको जिस तरीके से ऊर्जा देख रही हो, आई थिंक आपको हीलिंग की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को पूरी तरीके से बर्न करने की। ओके ओके, किसी का रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। एक बहुत अच्छी एंजल ने गाइडेंस दी है। किसी का रियूनियन हो सकता है और अचानक से ये रियूनियन होगा, अचानक से होगा रियूनियन। वहीं किसी का रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ होते हुए आपसे वो चीज़ सीक्रेटली हाइड कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में है, रोज झगड़ा हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, पहले की तरह आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको बेवजह ब्लॉक कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी या कोई बात ऐसी हो सकती है जो आपके पार्टनर आपके साथ रहकर भी उसको हाइड कर रहे हैं। लेकिन कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि डाउट करने से पहले आप उस चीज़ को अच्छे से जो है आप उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। बार बार मुझे साइन क्यों मिल रहे हैं कि किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, इस तरह के साइन मिल रहे हैं। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर अगर हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हैं तो आप अपना ध्यान रखें। ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए आपको। आपके पार्टनर ने कोई प्रॉमिस किया है आपसे, सीक्रेटली मुझे लग रहा है कोई प्रॉमिस कर दिया है, कमिटमेंट कर दिया है, बट वो कमिटमेंट को निभा नहीं रहे हैं, बात को टाल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आए दिन टाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो ऊर्जा आ रही है ना वो थोड़ी सी चेंज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कांटेक्ट में हो बट कमिटमेंट के नाम पर या तो ब्लॉक कर देते हैं या फिर वो टाल देते हैं। मैरिज का कमिटमेंट दिख रहा है, शादी का कमिटमेंट दिख रहा है, लेकिन जब तक कमिटमेंट को पूरा करने का टाइम आता है या फिर आप कोई बात उनसे पूछते हो, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर टाइम नहीं दे रहे हैं ना, बिल्कुल भी टाइम दे ही नहीं रहे हैं आपको। ओके, बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो आप, वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो। आपके पार्टनर कोई स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हो, कोई स्टडी आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कहीं कहीं एज डिफरेंस दिख रहा है और आपके पार्टनर या तो कोई स्टडी कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर जो है वो कुछ स्टडी वगैरह कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ बिजनेस के बारे में भी वो सोच रहे हो, कुछ बिजनेस करने के लिए भी हो सकता है ना, समटाइम्स कुछ कोचिंग करना या कुछ, क्योंकि मैं आपके पार्टनर का जैसे ध्यान देख रही हूँ, फोकस थोड़ा उनका जो है वो लूज़ हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उन्हें कन्फ्यूज़ कर रही है, फिर कुछ ना कुछ चीज़ें एक मन में भय, एक डर भी बैठा हुआ है।
करंटली कुछ ऑफिस में या कहीं पर भी कुछ आप जॉब करते हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई महिला हो सकती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रही हो, या फिर कोई महिला ऐसी हो सकती है जो आपसे जालसी फील कर रही है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में जिस तरीके से मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, रुकी हुई है एनर्जी से, और सडन रुकी हुई है ये एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा जालसी फील करती है। वो आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकती है, आपकी साइड से भी हो सकती है। यस, आप ये मत सोचो कि खाली पार्टनर की साइड से ही हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई नेबर, आपके ऑफिस में, बिजनेस, मतलब आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की सलाह दी जाती है कि हाँ भाई आप अवेयर रहें, आपकी तरफ कोई ना कोई ऐसी नज़र है जो आपकी चीज़ों को ख़राब कर रही है, या आपके ऊपर वो नज़र पड़ रही है जिससे आपके चीज़ें जो हैं वो अनबैलेंस हो रही हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है। मंत्रा कर रहे हो आप, शायद कोई मंत्रा कर रहे हो आप, मंत्रा कर रहे हो आप, सूर्य देवता को जल दे रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दीजिएगा, एवरीडे दीजिएगा, ठीक है। यस, मैं जैसे देख रही हूँ इस वक्त कोई तो है जिसकी लाइफ में इस वक्त चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस ना मतलब लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह आपके लाइफ में आ रहे, चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि आपकी लाइफ बहुत चेंज हो रही है, बहुत बदल रही है आपकी लाइफ। एक बड़ा बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है इस वक्त, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके लाइफ में ना हर चीज़, जितनी भी चीज़ें आपकी अनबैलेंस है ना, वो सारी चीज़ें एकदम बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएंगी। कोई पास्ट जर्नी आपकी जो है ना दोबारा से रीस्टार्ट हो रही है। मुझे लग रहा है ये तो बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है, सडन दिखी है, और एंजल ने मुझे दी है कि आपका कनेक्शन, कोई जर्नी आपके स्टार्ट होने वाली है आपके पार्टनर के साथ। अगर आपके पार्टनर जो इस वक्त आपके साथ कांटेक्ट में है, और चाहे वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन प्रेजेंट पार्टनर की बात मैं कर रही हूँ, अगर कोई प्रेजेंट पार्टनर है आपके तो वो उनके साथ आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, और ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर साइन है ये आपके लिए। और आपको महसूस भी हो जाएगी कि हाँ आप किसी ट्विन फ्लेम या किसी सोलमेट जर्नी में हो, लेकिन वो जर्नी एकदम बंद पड़ी हुई है, लेकिन डिवाइन टाइम स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है कई लोगों में। तो चलिए थोड़ा सा टैरो से भी देख लेते हैं, एंड इसको साइड कर देते हैं। करंटली टैरो से चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड राशियाँ, ठीक है, क्विकली। ओके, राइट नाउ करंट एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर पास से जुड़े यादें अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स आप दोनों के बीच में हो रही है। टैरो कार्ड बता रहे हैं कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स से आपको बचना होगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो है वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है और आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ठीक है। मे भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में झगड़े, या फिर आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसका रीज़न हो सकती है। तो प्लीज़ बी अवेयर है जो भी आपका रिलेशनशिप है उसके लिए, ठीक है। राशिफल अगर आपके पार्टनर का देखो तो एक्वेरियस हो सकते हैं, मीन राशि हो सकती है, मेष हो सकती है, तुला, वृषभ, जैमिनी, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर सिंह राशि ऑल्सो, ठीक है। तो नंबर्स है यहाँ पर 6 नंबर स्ट्रांगली मुझे मिल रहा है। देखिए जर्नी तो आपकी रीस्टार्ट होती हुई दिख रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सबसे पहले क्लियरिटी होनी चाहिए, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक होनी चाहिए। डेफिनेटली आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।